हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। तो कैसे आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट में। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है खास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी, पीजीटी के लिए इतिहास और भूगोल की, या फिर टीजीटी के लिए एसएसटी की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ से प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फियार तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है। तो फियार तट रेखा किसके कारण निर्मित होती है? यह निर्मित होती है हिमनदी तट का अधोगमन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होता क्या है, उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को ही फियार्ड कहा जाता है। फिर से सुनिए, उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियार्ड कहा जाता है। फियार्ड क्या होता है? एक प्रकार का तट होता है जिसका विकास दोनों गोलार्धों में होता है, लेकिन प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड, अलास्का, चिली, नॉर्वे, ब्रिटिश कोलंबिया में अधिक से अधिक इसका विकास मिलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमनदी तट का अधोगमन। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शनि? तो यह पाया जाता है बृहस्पति पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बृहस्पति ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो निरंतर चलने वाली प्रतिचक्रवाती तूफान है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। कभी भी पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हिमानीकृत क्षेत्र में पाए जाने वाले रास मटोनी यानी कि भेड़ पीठ शैल है अंतस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, निक्षेपजनित आकृति या फिर अपर्दनात्मक आकृति। यह क्या है? यह है अपर्दनात्मक आकृति। डी ऑप्शन करेक्ट है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर बुध? तो किसको बोलते हैं? आपको भली बात पता है, शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन। शुक्र को और क्या बोलते हैं? तो शुक्र को सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। एक तरफ दिया है नदी और एक तरफ दिया है डेल्टा के प्रकार। नील नदी किस तरह का डेल्टा बनाती है, आपको ये बताना है। तो जो नील नदी है यह बनाती है चापाकार डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। और जो मिसिसिपी है यह पक्षीकार एवं पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षीकार या फिर पंजाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी का 3 हो जाएगा। और जो गंगा नदी है यह बनाती है ज्वार नदमुख, सी का 1। और टाइबर क्या बनाती है? ये बनाती है अग्रवर्ती, डी का 4। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी ही करेक्ट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची ए को सूची फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया है लोयस। लोयस क्या है? लोयस वायु निक्षेप से निर्मित है। लोयस वायु निक्षेप। हिमोड़ क्या है? हिमोड़ जो है हिमालय निक्षेप है। और बजर क्या है? बजर जो है समुद्री निक्षेप है। बजर क्या है? समुद्री निक्षेप। और सिल्ट क्या है? गाद। सिल्ट यानी कि गाद ये है नदी निक्षेप। लोयस यानी कि ए का 3, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन हिमगहर यानी कि सर्क के शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न होता है? लटकती घाटी, फियार्ड, अरेट या फिर एस्कर? तो यह क्या है? यह है अरेट। सी ऑप्शन विल बी राइट। निम्न में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी के पक्ष का झुकाव, पृथ्वी का परिभ्रमण, उच्च एवं निम्न दाब पेटियां, स्थल एवं जल का विभेदीय दर से गर्म होना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति, वरुण, शनि या फिर मंगल? एक कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन बताना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? हांगहो, नील, इरावदी या फिर मिसिसिपी? पूछा गया है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यह बनाती है नील नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मध्य कपासी क्या है? किसका एक उदाहरण है निम्न में एक का?
मध्य मेघ का, उच्च मेघ का, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है मध्य मेघ का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? जलोढ़ विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, या फिर भग्नाश्म शंकु। तो कौन सा है? यह है विसर्प, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करती है। मंगल कितने दिनों में परिक्रमा करता है? 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पृथ्वी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बुध, ये बुध होगा। और चौथा है अरुण, 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसमें बताना था कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये कौन सा है? मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मंगल ग्रह 525 दिन नहीं 687 दिन लगता है इसको एक चक्कर लगाने में। और मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये यहाँ मिस्टेक से पृथ्वी लिख दिया है, यहाँ की बुध होगा। चलिए, ये तीनों ए, सी और डी करेक्टली मैच है, लेकिन पूछा गया था नहीं करेक्ट है, तो मंगल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? पैस्टर नास्टर, प्लाया, पिंगो, या फिर टार्न। कौन सा है? यह है प्लाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका रीज़न क्या है? यहाँ बहुत गर्मी होती है, हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण से इन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, या फिर यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हवाएं शुष्क रहती हैं। बताना था कौन सा है, तो क्या है? यहाँ पानी जो है उपलब्ध नहीं है, इसलिए हवाएं क्या हैं? शुष्क रहती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अधिवास का प्रकार है? क्षारीय, प्रकीर्ण, स्तरलाइक, या फिर वृत्तीय। कौन सा है? यह है प्रकीर्ण, बी ऑप्शन करेक्ट है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतत की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न क्या है? डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पछुआ वायु, या फिर पूर्वी वायु। इसका जो सही क्रम है वह है यही है, डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पछुआ वायु और पूर्वी वायु। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, या फिर कर्नाटक। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको भली भांति पता होगा, यह है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है? जलप्रपात, यारडंग, ज्वाला, या फिर टार्न। क्या बनता है? यह बनता है यारडंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यारडंग वायु अपर्दन से बनता है, और जलप्रपात नदी द्वारा बनता है। युवाला क्या होता है? ये काष्ठ स्थलाकृति है। और टार्न क्या है? यह हिमानी द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, या फिर मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल से जो है पूरा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखें और पूरी तरह प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद। पृथ्वी की सही आकृति कैसी है? इलिप्साइड, जियोइड, स्फेराइड, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। आकृति कैसी है? जियोइड है। ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? कौन सा अनुक्रम है? दृश्य प्रकाश तरंग, परावैंगनी तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड। परावैंगनी, दृश्य, इंफ्रारेड, या फिर रेडियो तरंग। तो कैसा क्रम है? परावैंगनी है, परावैंगनी तरंग है, दृश्य प्रकाश तरंग है, इंफ्रारेड है तरंग है, और क्या है? रेडियो तरंग है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, या फिर 30 किलोमीटर। कितनी मोटाई है? यह मोटाई है 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? कार्बोनेशन, अपदलन, जल योजन, या फिर ऑक्सीकरण। कौन सी रासायनिक क्रिया अपक्षय से संबंधित नहीं है? यह है जो है यह है अपदलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण एवं विलयन शामिल है, जबकि अपदलन, जिसको एक्सप्लोजन बोलते हैं, भौतिक अपक्षय क्रिया से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भौतिक अपक्षय क्रिया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस। तो कौन है? यह है शुक्र ग्रह। पूछा क्या गया? पृथ्वी से पूछा गया है, ना कि सूर्य से। यदि सूर्य से पूछता तो हमारा आंसर बुध होता, लेकिन किससे पूछा गया? पृथ्वी से। तो कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो क्रम है ग्रहों का, पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो किससे पूछा गया? पृथ्वी के करीब कौन सा है? तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मोहोरोविसिक असंतता किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? महाद्वीपीय शेल्फ और महासागर पटल, दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, परपटी और ऊपरी प्रवार। तो मोहोरोविसिक असंतता किन के बीच में है? तो यह जो बीच में है यह है परपटी और ऊपरी प्रवार के बीच में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, जलयोजन या फिर सिलिका पृथक्करण। क्या है? यह है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज। तो यह किससे संबंधित है? सबसे पहले आज देखते हैं। इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वार्टजाइट। आइए कुछ आगे चट्टान देख लेते हैं, कुछ चट्टानें और उनका रूपांतरित रूप देख लेते हैं। ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप है वो नीस है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट है। अब बात करते हैं औषधि चट्टान की। बालू पत्थर ये होता है क्वार्टजाइट में, यही आपसे पूछा गया था। कोयला का ग्रेफाइट में यानी कि हीरे में होता है। अब बात करते हैं कांतरी चट्टान की। स्लेट सिस्ट में होता है और सिस्ट का होता है फाइलाइट में। आपको याद रखना है। हरितगृह प्रभाव में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं CFC, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हीलियम। कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस प्रमुख है और CFC जो है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। बहुत सारे लोग CFC लगाएंगे, लेकिन यह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। निम्नलिखित में से स्वमंडल होमोस्फीयर में सापेक्षिक रूप से सक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन जलाना, अम्ल वर्षा या फिर वैश्विक ऊष्मन। किसका है? यह है ज्वालामुखी गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्वमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल मंडल का मुख्य स्रोत ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? पूछा गया क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि, ये क्या हैं? सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपोजी, पेरिजी, अपसौर या फिर उपसौर। पूछा क्या गया है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं अपसौर। सी ऑप्शन करेक्ट है। उपसौर कुल किसको बोलते हैं? जब थोड़ी कम दूरी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशत को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड या फिर पारिस्थितिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? आँख, नाक, कान या फिर बाल। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु किसका यूज नहीं किया जाता था? आँख का, नाक का, कान का या फिर बाल का। यह क्या है? कान है।
कान के आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं मानव के प्रजाति का। आँख, नाक और बाल के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर या फिर 925 मीटर। थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई विश्व में पूछा गया है, कितनी है? तो यह है 840 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपक्षय की प्रक्रिया का क्या बताती है? अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है? घाटियों का पार्श्विक विस्तार, महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सेल सामग्री का खंडित होना या फिर सेल प्लेटफॉर्म का निर्माण। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेल सामग्री का खंडित होना। सी ऑप्शन सही है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? डाइक, सील, लैपोलिथ या फिर वैथोलिथ। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चर्नियन या फिर अल्पाइन। हर्सिनियन, चर्नियन, अल्पाइन या फिर कैलिडोनियन। चर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन। या डी है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन या फिर अल्पाइन। तो कौन सा क्रम है? यह है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। डी ऑप्शन सही है। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण या फिर वाष्पीकरण से अधिक हो। वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो या फिर डी है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है जहाँ पर समान होता है क्या? वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान। तो किसको जोड़ती है? जहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है ज़्यादा, सूर्यताप होता है, वर्षा होता है या फिर तापमान होता है। क्या हो जाएगा? तापमान। डी ऑप्शन सही है। ध्रुव की ओर टोपोपाज की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई क्या करती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर एक बिंदु पर अस्थिर रहती है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? तो ये घटती है। सी ऑप्शन सही है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया उत्सर्जक और एक तरफ दिया उत्सर्जित तत्व। क्षयमान पादप से क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित होता है, यानी कि क्षयमान पादप हाइड्रोजन सल्फाइड। ए का 3। ज्वालामुखी से क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड। बी का 4। महासागर से क्या होता है? लवण स्प्रे। सी का 2। वनाग्नि से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किस में दिया है? ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ही सही है। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड या फिर ऑस्ट्रेलाइड। किसका है? किसका गुण है ये? सबसे छोटे दांत किसका गुण है? यह गुण है मंगोलाइड का। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और स्थिति एक तरफ दिया स्थिति और एक तरफ दिया जनजाति। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मानसून प्रदेश। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है इसमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। घास के मैदान क्षेत्र में मसाई और किर्गिज पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में एल्यूत नहीं। एल्यूत कहाँ की जाती है? एल्यूत जो है उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। तो सी वाला गलत है, बाकी ए, बी और डी करेक्ट हैं। मानसून प्रदेश में गोंड और संथाल पाए जाते हैं। चलिए, आइसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? वोल्गा नदी, वोल्टा नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी। किस पर बना है? यह बना है वोल्टा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अवक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र है? उष्णकटिबंधीय में, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में। तो कहाँ पर है? यह है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, जहाँ अवक्षालन यानी कि लेटिजाइजेशन एक प्रभावी प्रक्रम है। वर्षा ऋतु के दौरान मूसलाधार वर्षा निच्छालन को प्रेरित करती है। निच्छालन को बोलते हैं लीचिंग।
ऑप्शन नंबर ए सही है। कोंकण रेलवे किस राज्य में से नहीं गुजरता है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो कहाँ से नहीं गुजरता है? यह नहीं गुजरता है केरल से। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है, केरल से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? थारू, टर्की, सेमांग, यमन, मसाई, पूर्वी अफ्रीका या फिर बद्दू, मलेशिया। तो थारू कहाँ पाए जाते हैं? थारू पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, यानी कि भारत में। पहला वाला गलत हो गया। सेमांग पाए जाते हैं मलेशिया में, ये भी गलत है। मसाई पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में, ये सही है। और बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? बद्दू पाए जाते हैं अरब प्रायद्वीप यानी कि यमन तथा अरब में। तो ये सी वाला करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों सही गलत हैं। सूची ए को फिर से मिलाना, एक तरफ दिया जनजाति और दूसरी तरफ दिया उसके क्षेत्र। पिग्मी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कांगो में। मसाई अभी भी हमने देखा है कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका। मसाई पाया जाता है केन्या और तंजानिया में। और टूटसिस पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक है? अध्यारोपित अपवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध। क्या है? यह है चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, सिस्ट, नीस या फिर ग्रेनाइट। कौन सा नहीं है? यह जो है ग्रेनाइट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको